पिता के अहम में कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, इसलिए, और प्रेम भी दिखाई देता है, इसलिए तो सबसे जो बहिरंग अनुभूति है अपने बारे में कि वो तो मैं ही हूँ, उसने किया तो मैंने ही कर दिया। तो इस तरह से अपने को अनुभव करना अतिशय तादात्म्य के कारण, अतिशय प्रेम के कारण कदाचित ऐसा हो जाता है। श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद, है ना, वो क्या नाम था उनके माता पिता का, तो वो तो श्रवण कुमार तो जाने जाते हैं, उनके माता पिता गायब, मुझे भी याद नहीं है। अन्यः कोपि स्मरति न स्मरति। ये सत्कर्म का मजा देखो आप। श्रवण कुमार लायक था, उसको दुनिया याद रखती है, और जिस बाप के वो बेटे थे तो उनको तो भूल गए हम ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेंगे। तो कहना ये था कि वो मर गए उसी समय। श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुना नहीं कि उन्होंने देह छोड़ा नहीं, शाप दिया और मर गए। इतना तादात्म्य होता है। पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्टः अहमेव नष्टः। ये तादात्म्य का खेल है। द्रोणाचार्य जी ने जैसे ही सुना अश्वत्थामा हतः, कहते हैं कि बड़े बड़े आदमियों में भी शायद कोई कोई कमजोरी, कोई आसक्ति रह जाती है, और आदमी ही है आखिर ना, ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त हुआ ना। तो द्रोणाचार्य को ऐसा कहते हैं, डर लगता है बोलने में लेकिन फिर भी बोलता हूँ। कहते हैं उनको पुत्रासक्ति बहुत थी। अश्वत्थामा बहुत प्रिय था। और जब हम प्रेम करते हैं, करें, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस प्रेम में अगर हमारी नीति गायब हो जाती है, न्याय गायब हो जाता है, निष्पक्षता हमारी चली जाती है, तो वो फिर प्रेम नहीं कहलाता, फिर वो आसक्ति कहलाता है। द्रोणाचार्य ने तो वो आटे का दूध पिलाया। गौ मांगने गए महाराजा द्रुपद से, उनके वो गुरु भाई थे। उन्होंने उनकी हंसी उड़ा दी थोड़ी कि आप मुझे मित्र बोलते हो, मित्रता समान वालों में करनी चाहिए। तो अब देखो, इस रोष का बदला लिया उन्होंने। पहले पांडव कौरवों के गुरु बने, मेहनत से सिखाया उनको। इसके बाद गुरु दक्षिणा में वो मांगी चीज कि महाराज द्रुपद को मारना मत, आधा राज्य दे देना, ले लेना। वो सब हुआ। महाभारत में जब वो सेनापति थे, ऐसा होता है, उस समय उनके पुत्र वध का समाचार उनको मिला, तो उन्होंने रथ छोड़ दिया। और उस दिन बताया था मैंने कि वो ध्यान में बैठ गए और ब्रह्मरंध्र से उन्होंने प्राण त्याग किया। तो समाधि में, योग में उनका जो अधिकार है वो तो पुष्ट होता है, लेकिन एक सेनापति के नाते कहीं न कहीं वो बात खटकती है कि एक सेनापति ये भूल जाए कि हमारी सेना का क्या होगा, हमारे पक्ष का क्या होगा। आप समझते हो? और केवल पुत्रवध के समाचार से युद्ध छोड़ दे, तो ये तो उचित, बहरहाल आज के पैरामीटर में तो ये बात उचित लगती नहीं। अब हमारा कोई जनरल हो बॉर्डर पे और उसका लड़का भी फौज में हो मानो, और वो
शहीद हो गया, मारा गया और जनरल साहब उतर जाए गाड़ी से, कैसा लगेगा? आप सेना का संचालन कर रहे हो, आपके निर्णय से युद्ध का निर्णय जुड़ा हुआ है, तो ऐसा होता है हमारा। ऐसा लगता था जैसे अश्वत्थामा से उनके प्राणों की डोर बंधी हो। मरा, ये बात कृष्ण मालिक साहब को मालूम थी, उन्होंने वो डोर काट दी, ठीक है, और वो भी साइकोलॉजिकल लेवल से काटी। अश्वत्थामा मरा तो था नहीं, तो जैसे ही वो काटी तो द्रोणाचार्य कट गए। ये देखो कैसी बात होती है। तो ये पुत्रो हम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होता है अनुभव लोगों का। तादाद में ऐसा हो जाए तो पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्ट अहमेव नष्ट। यहाँ बोलते हैं, कौन लोग बोलते हैं ऐसा? बोले अति प्राकृत, बहुत प्राकृत लोग हैं। प्राकृत माने क्या हुआ? तो बिल्कुल संस्कार रहित, चिंतन रहित, प्रकृति ने उनको जैसा पैदा कर दिया है बस वैसे ही हैं वो मनुष्य। ये नेचुरोपैथी वाले सुनेंगे गड़बड़ा जाएंगे कि देखो प्राकृतिक को ये बुरा कह रहे हैं। असल में मनुष्य का प्राकृतिक जीवन बौद्धिक जीवन है, क्योंकि विशिष्ट प्रकृति मनुष्य में तो बुद्धि है। तो सांस्कृतिक जीवन जीना ही हमारी प्रकृति है। एनीवे, अब आए चारवाक लोग। ये चारवाक कौन है? इनका विच्छेद होता है ऐसा, चारुवाक इति। चारुवाक बोलते हैं। तो जैसा हमारा अनुभव है अपने बारे में, बहुत ज्यादा विचार किए बिना, साधना किए बिना, उसी अनुभव को ये लोग यथावत स्वीकार कर लेते हैं। तो नेचुरली हमारी वाली बात कोई कहे, हमारे अनुभव की कोई बात कहे, तो फिर अच्छा तो लगता ही है। तो ये क्या बोलते हैं? स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। बस उन्होंने कहा जी हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि स्थूल शरीर ही आत्मा है। क्या है आपका अनुभव? तो बोले कृशो हम स्थूलो हम इत्यादि अनुभवाच्च। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, वृद्ध हूँ, युवा हूँ, शिशु हूँ, किशोर हूँ इत्यादि जो देह का धर्म है, वही धर्म मैं अपने आप में अनुभव करता हूँ। तो धर्म सामान्यात, धर्म की समानता है हमारे में और शरीर में बिल्कुल। इसलिए मैं तो ऐसा ही मानूंगा कि स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। स्थूल शरीर ही आत्मा है। ये हमारा अनुभव है। अनुभवाच्च, ये तो अनुभव हो गया। बोले तो बोले कि ये अनुभव तो ठीक है, युक्ति क्या है? अनुभव तो उसका भी हो रहा था, वो जो दूसरे सज्जन थे। तो बोले युक्ति ये है कि जो आपने कहा था ना, स्वस्मिन्निव पुत्रे प्रेम दर्शनात्। तो सच में तो जब आग लगती है घर में, तो कई लोग जो हैं वो पुत्र को छोड़ के भाग खड़े होते हैं। ये बोला महाराज बड़ा निर्मम सा दृष्टांत दिया है। बोले प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात्। तो प्रदीप्त गृहात है ना, आग लगी हुई है घर में, तो अपने पुत्र को छोड़ के भी लोग भागते हैं निर्गम दर्शनात्।
तो अपने जैसा प्रेम तो पुत्र में फिर नहीं हुआ। जब तक दोनों सुरक्षित हैं तब तक तो ठीक है, अन्यथा तो पहले कई बार लोग अपने आप को ही बचाते हैं। ये व्यभिचारी होता है। हाँ? कई बार लोग अपनी जान देते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग खड़े होंगे ऐसा लगता है। वैसे तो वानरी का इसमें दृष्टांत देते हैं, है ना। तो वो जब कुएं में गिर पड़ी, जब तक नहीं डूबी थी तब तक तो वो बच्चे को पकड़े रखी, लेकिन जब डूबने लगी तो उसने छोड़ा बच्चे को, ऐसा बोल देते हैं। प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात्। इसलिए प्रेमाधिक्य है। लक्षण क्या हुआ कि पुत्र की अपेक्षा देह में प्रेम की अधिकता है, इसलिए तो दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। अच्छा भाई, ये भी अच्छा हो गया। शास्त्र वचन भी कुछ है? बोले है जी, बिल्कुल है। सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः, ये तो रोज ही आप पढ़ते हो, तैत्तिरीय उपनिषद में ये मंत्र आया। सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः। यह जो पुरुष है वो कैसा है? बोले अन्न और रस से बना हुआ है, अन्न के ही रस से बना हुआ है। सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः। ये तो बढ़िया हो गया, और बढ़िया हो गया। शास्त्र वचन भी है, प्रेमाधिक्य भी है और अनुभव भी है। गौरवहम, कृशोहम, स्थूलोहम इत्यादि। अब देखिए, इसी मान्यता के आधार पर एक जीवन बना जिसको लोग चार्वाक दर्शन बोलते हैं। कभी मालूम नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन आज इसको समझ लें आप, क्योंकि जो हमारे भारतीय दर्शन हैं वो जीवन के अनुभव से संबंधित होते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जिनका जीवन वैसा ही होता है। इसलिए खंडन नहीं हो सकता किसी भी भारतीय दर्शन का, आज तक खंडन नहीं हुआ। पश्चिमी दर्शनों की तरह हमारे यहाँ दर्शन खंडित नहीं होता। तर्क से खंडित होके आप दूसरी मान्यता में, व्यक्तिगत रूप से आप दूसरी मान्यता में प्रवेश कर जाओ, ये आपका एवोल्यूशन हो सकता है, आपका संक्रमण हो सकता है, लेकिन माने समाज में वह दर्शन खंडित हो जाए, ये कभी नहीं होगा। अब देखो, चार्वाक दर्शन का प्राय सभी लोग खंडन करते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन के शिष्य सबसे ज्यादा हैं दुनिया में। अब हम लोग वेदांत पढ़ते हैं, वो ठीक है, हाँ भाई ठीक है वो, लेकिन चार्वाक दर्शन लगा हुआ है। अगर डाइनिंग हॉल में है ना, बस देखो, तब सर्वम खलविदम ब्रह्म बिल्कुल नहीं होता। तब लगता है कि उसके गिलास में दूध थोड़ा ज्यादा दिखता है। मेरे गिलास में ये, या तो मेरी गिलास छोटी है या शालिनी माँ ने कम दिया होगा, लगता है। महाराज, पूरा चिंतन होना शुरू होता है, प्रमाण सहित चिंतन करते हैं लोग कि कल भी ऐसा ही किया था, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एकदम निष्पत्ति पर पहुंचते हैं कि ये अनादि अनंत काल से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे साथ कुछ देख लो। और अगर कहीं पकौड़ी वकौड़ी बन गई, वाह, कृत्य उसमें
तो ये होता तो है और ठीक ही है, होता है मैंने उसमें गलत क्या है, ठीक ही है। तो चारवाक दर्शन का मेरा पॉइंट ये है, दूध कम ज्यादा हो तो होए, लेकिन चारवाक दर्शन का खंडन वंडन नहीं होता। जैसे पश्चिम के दर्शन में एक दर्शन का खंडन हो जाता है तो दूसरा दर्शन आता है, तो वो कागज कलम पर दर्शन होता है ना वो। यहां तो ये है कि आप क्या बन के अपने बारे में क्या मान्यता लेके जी रहे हो। समाज में बहुसंख्यक लोग हमेशा चारवाक ही होते हैं। आप उनकी हंसी चाहे जितनी उड़ा लो, उनकी मान्यता क्या है, स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति, बस। इस मान्यता को बेस किया अगर हमने, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पूछा आचार्य ने कि अच्छा भाई ठीक है, आप तो अपने को स्थूल शरीर ही मानते हो, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो उन्होंने कहा कि कंफर्ट। बस ध्यान रखना, जिसने अपने आप को स्थूल शरीर मात्र माना है, मनुष्य हम, इस देह से शुरू हुआ मैं, इस देह के साथ ही मेरा अंत हो जाएगा और आगे कौन जाता है आता है, ये सब बेकार पंडित प्रपंच है। आजकल ये बढ़िया शब्द निकालते हैं लोग, पंडित प्रपंच है। तो अपंडित प्रपंच दूसरा है बस। अगर ये पंडित प्रपंच है तो बाकी सब क्या हुआ, अपंडित माने मूर्ख प्रपंच। हाँ एनीवे, तो उन्होंने कह दिया भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः। ये किसने देखा है, तुमने देखा है कि मरने के बाद यहाँ गए वहां गए, बेकार की बात करते हो, मर के दिखाओ पहले। तो महाराज तो जो गया वो आके बोलता नहीं, और जो बोलता है वो गया नहीं, तो ये पंडित प्रपंच मात्र है। चलो जी, अच्छा, पंडित प्रपंच मात्र हो गया। अब ये जनाब, ये लोग जितने हैं चारवाक लोग, अब उनका लक्ष्य, कुछ तो जीवन का लक्ष्य होना ही चाहिए। तो क्या लक्ष्य बनाएंगे, बोले कंफर्ट, सुविधा। क्योंकि तो अच्छा, तो कंफर्ट कब चाहिए आपको, बुढ़ापे में, व्हेन यू कैन नॉट एंजॉय, तब चाहिए, या जवानी से ही चाहिए, या कब से चाहिए। तो बोले महाराज आज से ही शुरू करो बस, बल्कि अभी से शुरू करो। तो बोले अभी तो साधन नहीं है, धन इत्यादि है नहीं, तो कैसे होगा। बोले ऋण लो बस। तो ये कर्जा लेकर के कंफर्ट में रहना, ये उन्होंने एडवाइस किया। ऋण लेना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ऋण लो आप। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत बोलते हैं। तो क्यों बिना घी के खाना खाते हो, पियो घी को। हाँ, बोले पैसा नहीं है महाराज। तो बोले ऋण लो। वाह। तो अब इसमें देखो दर्शन क्या है कि ऋण तो लिया, लेकिन अगर मेरी विश्वसनीयता नहीं है तो कल फिर जरूरत पड़ेगी, तो ऋण कहां से लेंगे। इसलिए इस दर्शन ने ये सलाह दी मनुष्य जाति को कि ऋण की योजना होनी चाहिए, ऋण लो आप, लेकिन ईमानदारी से उसको वापस करो, सो दैट बाजार में, बैंक में, समाज में आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। बढ़िया। तो सोशल एथिक्स जो हैं, सामाजिक नीतियां,
सामाजिक नैतिकता, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य कंफर्ट है तो भी, आत्मा परमात्मा आप नहीं चाहते हो तो भी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू लीड द एथिकल लाइफ। अनएथिकल लाइफ आप लीड नहीं कर सकते, बना। अच्छा, अब दूसरा, अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो कंफर्ट कहाँ से लाएंगे? वो तो मजा ही नहीं आएगा फिर। तो स्वास्थ्य के लिए संयमित जीवन जीना पड़ेगा। उचित आहार विहार, स्वप्न, जागृत, परिश्रम, व्यायाम। चलो जी, तो चारवाक ने मनुष्य को ये सलाह दी कि आप आत्मा परमात्मा ये सब बात छोड़ो, 2 मिनट के लिए आपसे पछता नहीं, आप इसको छोड़ दो। बोले क्या बढ़िया बात कही है, बोझ हट गया सिर पर से। इसीलिए चारुवाक है ये, इसीलिए। बोले मैं बताता हूं आपको दर्शन। आप मनुष्य हो, बस आप इस जन्म की बात देख लो, बस कंफर्टेबली रहो आप ठीक से। ऋण लो, चुकाओ, मेहनत करोगे तभी चुकेगा। मेहनत करो लेकिन कंफर्टेबली रहो। घुमा फिरा के बात तो वही कह रहे हैं। मेहनत करो, सामाजिक नैतिकता का पालन करो, और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और आचार संहिता का पालन करो। बढ़िया। और अब बोले परिवार में रहते हो तो वहां कलह होगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए परिवार में भी नीति पूर्वक रहिए आप। अब आश्रम ही है, आश्रम में कलह हो तो मजा नहीं आएगा, नाम का आश्रम हो जाएगा फिर वो। और जो सुख शांति होती है ना, वो नीति से होती है, अनीति से कभी नहीं होती। राज की रही नीति बिनु जाने। राज्य भी जो चलता है वो अपनी सनक के अनुसार नहीं चलता ना। राज्य भी जो चलता है वो नीति के अनुसार चलता है। संस्था भी जो चलती है वो झक से नहीं चलती, सनक से नहीं चलती, नीति से चलती है। और परिवार भी जो चलता है नारायण, वो लोगों की अपनी अपनी झक और अपनी अपनी सनक के अनुसार नहीं चलता। नीति हो तो बस तब चल जाएगा। तो चारवाक क्या बोलता है कि आप मनुष्य हो, आपके जीवन का लक्ष्य सुविधा है। यह भी अगर हम स्वीकार करते हैं तो इस स्वीकृति के आधार पर जो जीवन का तौर तरीका निश्चित होगा, जीवन का जो ताना बाना बनेगा, वो कैसा बनेगा कि आपको व्यक्तिगत जीवन में आचारवान होना पड़ेगा, सामाजिक जीवन में नीतिमान नैतिक होना पड़ेगा, और पारिवारिक जीवन में भी नैतिक रहना ही पड़ेगा। बस माने चारवाक महाराज ने भी छोड़ा नहीं, कस दिया आपको। अब जो लोग दर्शन वर्शन की बात नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक जीवन जीना चाहते हैं, आप देखो सुबह सुबह हाफ पैंट के टहलते हुए नजर आएंगे वो, हाफ पैंट पहन के। हाफ पैंट पहनने से मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ जाती है। तो वो क्योंकि थोड़ा वजन भी कम हो जाता है और लफड़ दफड़ नहीं होता, तो ठीक रहता है। मैं देखता हूँ हमारे गोविंद भी होना लगाए घूमते हैं धड़ाधड़। शहरों में तो खूब लोग करते हैं। माने ये है कि सुबह टहलेंगे भी, वो खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, सब चीज ध्यान रखेंगे, प्रोफेशन भी ठीक रहे, दिस दैट, सोशल लाइफ भी थोड़ी होनी चाहिए। तो आप समझते हो लोग धार्मिक हैं? कोई आवश्यकता नहीं है धार्मिक होने की। बस
तो चारवाक दर्शन ऐसा बोलता है, चारवाक दर्शन हमको व्यभिचारी होने का आदेश कभी नहीं देता, नहीं तो दर्शन हम बोलते ही नहीं उसको। चारवाक दर्शन हमको कभी भी बेईमान होने की सलाह नहीं देता। ये चारवाक दर्शन के बारे में एक नासमझी है कि बोले ऋण कर लो, घी पी जाओ और बस चुकाओ मत, ये तो कहा नहीं उसने। मेरे ख्याल से एकमात्र दर्शन है जिसने व्यावहारिक लेवल पे कोई सुझाव दिए हैं। ऋण की स्वीकृति दे देना, लेने की और देने की, आप समझते हो अगर मनुष्य इसको स्वीकार नहीं करता, एक कल्पना करके देख लो, अगर इस बात को मनुष्य स्वीकार नहीं करता धार्मिकता के नाम पर, तो मैं नहीं समझता कि इतनी प्रगति जो आजकल इंडस्ट्री में हो रही है और बाजार में हो रही है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बिना लोन के काम करता है? दर्शन का बाजार पर, मनुष्य के व्यवहार पर बहुत असर पड़ता है। स्वीकार कोई चीज करवा दे, दर्शन की मुहर लग जाए तो बस बात बन जाए। कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात कही गई थी कि जो बहुत मेहनत करना पड़ता है जीवन में, तो वो कहीं कहीं आपके पाप का परिणाम है, और कम मेहनत करना पड़े और जीवन सुविधापूर्वक चले तो ये भगवान की कृपा है और आपके पुण्य का परिणाम है। ये फिलॉसफी बहुत दिनों तक रही, तो पश्चिम में प्रगति ही नहीं हुई। फिर बाद में जब नया टेस्टामेंट आया और मार्टिन लूथर ने ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया कि परिश्रम जो है वो परमात्मा की पूजा है, वो कोई पाप का परिणाम नहीं है। परिश्रम का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान है। बस। और जो आलस है, निकम्मापना है, वो भगवान की दी हुई शक्तियों का अपमान है। बाजार पर इतना प्रभाव पड़ा इस बात का कि सारा सीन बदल गया महाराज। ये मैंने आपको स्रोत बताता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। बात हो रही थी दर्शन, शासन और बाजार की अंतर प्रक्रिया। इंटर क्या बोलते हो? इंटर रिलेशन और इंटर रिएक्शन समथिंग, अंतर क्रिया है जो भी है, हम अंतर क्रिया उन्होंने शब्द बोला था। हाँ, इंटर रिलेशन वट एवर, आपस परस्पर में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाजार शासन को प्रभावित करता है, शासन बाजार को प्रभावित करता है, और इन दोनों को दर्शन प्रभावित करता है। हैं? हैं? हाँ, मार्क्सिज्म बाद में आया। मार्टिन लूथर ने पहली बार ही बात कही, तो इकोनॉमी चेंज हो गई। आप समझते हो? तो ऋण लेना अधर्म नहीं है, यह बात पहली बार तो चारवाक नहीं कहा। शर्त यही है कि आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखो। तो मिसकोट मत कर देना, आप लोग कम से कम मत करना। दुनिया में तो यही प्रचार है। चारवाक हा 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 हंसते हैं, फिर क्या बोलते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे ये है सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा, हाँ, भस्मीभूतस्य, वो पूरा श्लोक ऐसा है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन। अब वो क्या बोलना है बच्चे लोग भी जानते ही हैं।
तो हम तो कह रहे हैं कि वो जीवन का जो ताना बाना है वो दर्शन पर बुना जाता है। आप अपने को जो मानते हो उसी के आधार पर जीवन शैली का निश्चय होता है। जीवन शैली का भी निश्चय होता है और जीवन के लक्ष्य का भी निश्चय होता है। अब आप अपने को मात्र मनुष्य मानो और कहो कि जब मैं उत्तरायण मार्ग से जाना चाहता हूं, उत्तरायण किधर, कहाँ उत्तरायण है? फिर तो केवल इतनी बात है कि इस जीवन को ठीक रखो। तो चार्वाकस्तु, ये है आपका चार्वाक दर्शन। मैंने एक बार ये बोला तो हमारे एक अच्छे साधक हैं, पुराने मिशन में बहुत अच्छे वर्कर हैं, नाम नहीं लूँगा ना मैं, तो बोले कि तो वेदांत से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई टेल यू, उड़ा दिया वेदांत को उन्होंने। बोले दिस इज स्वामी जी, इसी का प्रचार होना चाहिए। वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं तो नेचुरली फिर बात बन गई ना उनका। तो हमने कहा देखो आपको अच्छी लगी कि नहीं? बोले बिल्कुल अच्छी लगी, इसीलिए उसको चार्वाक बोलते हैं। लोगों को अच्छी लगती है बात, इसलिए वो चारू वाक इसलिए है ये। तो भाई हो गया चार्वाक। अब देखो चार्वाक में वैरायटीज हैं। अगला देखो, अपरश्चार्वाकः तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्योचुः इत्यादि श्रुतेः इतर इंद्रियाणाम अभावे, सॉरी इतर कह रहा हूँ, इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलना भावात काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति अपरश्चार्वाकः तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्य ऊचुः इत्यादि श्रुतेः इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलना भावात काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति अपरस चार्वाक। तो एक दूसरा चार्वाक है, वो क्या बोलता है? इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। बोले हमें ये नहीं लगता है कि मैं केवल शरीर मात्र हूँ, मुझको ऐसा लगता है कि शरीर के भीतर जो स्पंदन है, जो ज्ञान की सामर्थ्य है, व्यवहार करने की सामर्थ्य है, वो तो इंद्रियों की वजह से है। इसलिए इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। बोले भाई इंद्रियां आत्मा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, कैसे, क्या है, अनुभव क्या है आपका? बोले देखो जो इंद्रिय का धर्म है वो मेरा धर्म है। अगर इंद्रिय में कोई खराबी आ जाती है, कोई आँख से गड़बड़ हो गया, तब बोलता है काणो हम। अब काणो हम, ये काणापना जो है
वो तो है नेत्र का धर्म, और ये चढ़ गया अपने ऊपर। काणो हम, देखो अनुभव है। बधिरो हम, बोले मैं बधिर हो गया, ये भी अनुभव है। उल्टा भी कर लो, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, इत्यादि इत्यादि सारे इंद्रियों का धर्म अहम का धर्म बना हुआ है। ये तो अनुभव सिद्ध है, अनुभव बोलता है। बोले अच्छा भाई, अनुभव तो बोलता है, हेतु क्या है? तो बोले इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात। आप शरीर को कैसे आत्मा बोल दोगे? इंद्रियों के लय होने पर तो शरीर तो हिल भी नहीं सकता, वो तो मक्खी बैठी हो तो नहीं उठा सकता उसको, क्या करते हो? कब होता है ऐसा? इंद्रियों का अभाव कैसे हो जाएगा? वो तो शरीर का ही हिस्सा है। बोले शरीर का हिस्सा है, पागल करते हो। आप सुसुप्ति में जाते हो तो शरीर चलन का अभाव है। मूर्छा में चले गए तो शरीर में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि शरीर में जो सक्रियता दिखती है, शरीर में जो एक तेज दिखता है, स्पंदन दिखता है, जीवन दिखता है, वो इंद्रियों की वजह से है। तो शरीर तो आयतन मानूंगा मैं। इस शरीर में असल में जो जीवन देने वाली चीजें हैं वो तो इंद्रियां ही हैं। बोले अच्छा, शास्त्र वचन क्या है? खोज लाए महाराज ये भी कहीं से। बोले तेह, तेह माने ते, ये इंद्रियां, तेह प्राणाः, तेह प्राणाः, ये सारे के सारे प्राण हैं। इंद्रियों को अभी आपने पढ़ा प्राण। तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य, प्रजापति उनके दादाजी हैं। पितरम, पितरम माने पेरेंट्स। ये आप समझते हो, पेरेंट्स शब्द यहीं से आया है। पितर शब्द है, पितर में दोनों आते हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती। हाँ हाँ, पेरेंट्स, पितर माने केवल पिता नहीं होता। पितरम माने दोनों। तो ये तो अप्रचलित हो जाता है ना शब्द, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो पितरम एत्य, प्रजापति जो उनके दादाजी हैं, उनके पास प्राण लोग गए और वहाँ जाके ऊचुहु, वहाँ जाके बोला उन्होंने। क्या बोला? ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति इन्होंने कोट करी है। तो बोले कि वहाँ जाके बोला उन्होंने कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, और ये तय हुआ कि आप ही लोग श्रेष्ठ हो, और कौन श्रेष्ठ है? शरीर थोड़ो श्रेष्ठ है। तो बोले देखो ये शास्त्र वचन भी कहता है, अनुभव सिद्ध है कि इंद्रियां जब लीन हो जाती हैं तो शरीर चल नहीं पाता, क्रियाहीन हो जाता है, निस्पंद हो जाता है। और अनुभव भी है कि इंद्रिय के धर्म वही हैं जो हमारे हैं, या मेरा धर्म वही है जो इंद्रियों का है। मैं चलता हूँ, अब चलता हूँ माने कौन चल रहा है? पाद इंद्री चलती है, और क्या। मैं बोलता हूँ तो साफ साफ है वाग इंद्री बोल रही है, लेकिन आपको सीधा अनुभव होता है कि मैं ही बोल रहा हूँ। अब कोई कह दे कि नहीं आप नहीं बोल रहे हो, तो गुस्सा भी आ सकता है स्वामी जी महाराज को। मैंने अपने को बोल रहा हूँ कि वाह, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम कहते हो तुम नहीं बोलते, ये कैसे? आपको अगर कोई टोक दे बीच में कि तुम सुन नहीं रहे हो, तो क्या आप झटके से बोलते हो नहीं नहीं? हाँ, ये क्या मसला है? आपको पूरा लगता है कि मैं वाह, अनुभूति से बोलते हो आप। तो बोले देखो ये अनुभव भी है, श्रुति भी है, युक्ति भी है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां ही आत्मा है, पुत्र नहीं, शरीर भी नहीं, शरीर के भीतर इंद्रियां।
अब आए महाराज दूसरे चारवाक, अभी चारवाक लोग ही चल रहे हैं। वो जड़वादियों में ही एक लेयर्स हैं। उसने कहा कि आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है वो, देखो क्या बोलते हैं। अपरश्चार्वाकः अन्योन्तरात्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावे इंद्रियादि चलना योगात् अहमसनायावान् अहम पिपासावानिति चलो पूरा पढ़ते हैं। अहम पिपासावान् इत्यादि अनुभवाच्च प्राण आत्मेति वदति प्राण आत्मेति वदति। इन्होंने कहा कि इंद्रियां तक तो ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा और विचार करना चाहिए इस पर। मेरी समझ से तो प्राण आत्मा इति वदति, प्राण ही आत्मा है। क्यों भाई ऐसा आप क्यों कहते हो? अब पहली बात तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भूख लगती है और ऑलमोस्ट लगी हुई है। अब लंच का टाइम भी आ रहा है तो लगती नहीं है बल्कि अनुभवाच्च। हाँ, ब्रह्मचारी लोगों को तो ज़्यादा ही लगती है, आप समझ नहीं सकते इस बात को। खग जाने खग ही की भाषा। हाँ, ब्रह्मचारी लोगों को लगती है। बाकी लोग तो कमरे में भी कुछ न कुछ दुआ सलाम होती रहती है ना। तो हमारे ब्रह्मचारी बेचारे, हाँ, लेकिन इस बैच में बेचारे नहीं हैं। ऐसा सुना मैंने कि सब लोग कुछ कुछ मंगा भी लेते हैं बाजार से। तो वैसे ये अच्छी बात नहीं है। तो कल ही मुझे कहीं से पता लगा कि पैसा भी बहुत है हमारे ब्रह्मचारियों के पास, तो वो सब नहीं मंगाना नहीं चाहिए। लगे हाथ में बोल देता हूँ, वेदांत सार में नहीं लिखा है लेकिन मैं बोल देता हूँ। देखो भाई, गुरुकुल है ना, आपको जो चीज़ चाहिए वो तो आप बोलो, और अगर नहीं मिलती है तो उसको तब करो। नहीं तो आप मनी ऑर्डर मंगाना शुरू करोगे घर से, तो हॉस्टल और गुरुकुल का अंतर क्या रहा फिर? और गरीब अमीर एक जैसा नहीं रहेगा फिर, है ना। सुदामा कृष्ण एक जैसे नहीं रहेंगे ना फिर। तो मैंने सुना है कि बाजार में जाते हैं लोग, फिर शॉपिंग करते हैं ब्रह्मचारी लोग। तो मैंने कहा कमाल है, बढ़िया है भाई, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते होंगे। ऐसी आशा करके मैं कहता हूँ असनायावान असनायावान इति अनुभवाच्च। भूख लगती है ऐसा अनुभव है, प्यास लगती है ऐसा अनुभव है। मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। ये भूख और प्यास किसका धर्म है? प्राण का। मालूम कहाँ पड़ता है? अहम में। यही तो गड़बड़ है ना, धर्माध्यास हुआ ना। है तो ये धर्म प्राण का, मालूम पड़ता है अहम में। तो इसलिए प्राण ही मैं हूँ, प्राण आत्मा इति वदति। हेतु क्या? अनुभव होता है किसका? प्राण के धर्मों का, अपने